मोहनपुर गांव। ये कहानी है मोहनपुर गांव की, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, लेकिन लड़का लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तुम्हें मेरा इतना ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। आखिरकार मैं आपके पति हूँ, मेरा धर्म है आपकी सेवा करना। पता नहीं आप हमेशा इतने रूड क्यों बात करते हो मुझसे, ना जाने ऐसा क्यों लगता है। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पत्नी का कोई सुख नहीं दे सकता, क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। समझी? आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन जब तक मैं प्यार नहीं जगा दूंगी आपके दिल में अपने लिए, मैं मानूंगी नहीं बिल्कुल। इतना कहकर यशोदा वहां से चली जाती है। यशोदा का तो आज दिल ही टूट चुका था। एक तो वो गरीब घर से थी, ऊपर से उसके साथ ये सब हो रहा था। क्या क्या सपने सजा कर आई थी इस घर में, और मेरे साथ ये सब हो रहा है। देखो तो मेरी किस्मत, ना तो मुझे कभी मायके में प्यार मिला और ना ही कभी ससुराल में। शायद मेरे नसीब में यही सब है। यशोदा वहां खड़ी खड़ी रोती रहती है, लेकिन उसे पता था ना तो उसकी माँ है और ना ही उसका बाप है। उसका तो कोई भी नहीं है, सिर्फ एक सौतेली माँ है। बेटा, जब से तेरी शादी हुई है तू कुछ खुश नजर नहीं आता। सब ठीक तो है ना? यशोधरा तो बहुत अच्छी है लड़की है। क्या हुआ है तुझे? माँ, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी शादी मत करो। मैं शादी के बाद खुश नहीं रहूंगा, लेकिन आपने एक ना सुनी। बेचारी यशोधरा तो जंगल में अकेली भटक रही थी। उसे थोड़ी देर अकेले रहने का मन कर रहा था। जंगल में घूम ही रही थी, तभी उसका पति दिखता है उसे सामने से। यशोधरा, तुम्हें यहाँ नहीं घूमना चाहिए, यहाँ जंगली जानवर है। समझ नहीं आती बात? चलो, घर पर जाओ यहाँ से। कौन सा घर जिसमें आप मुझे रखना ही नहीं चाहते? वो वाले घर की बात कर रहे हो क्या? आज तो आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। आज मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो, वरना मैं माँ जी के सामने अपने आंसू नहीं छुपा पाऊंगी। अपनी पत्नी के लिए बुरा तो उसे भी लग रहा था, लेकिन वो इस शादी को चाहकर भी नहीं अपना पा रहा था। इसीलिए वो यशोधरा की साथ चलता है। अरे यशोधरा बेटी, कोई बात है क्या तुम दोनों में? दोनों खामोश खामोश रहते हो। मुझसे बता, मैं तेरी माँ जैसी तो हूँ। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस मैं थोड़ी देर के लिए जंगल गई थी। वो अभी अभी शादी हुई है ना, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। यशोधरा इतना कहकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अपने कमरे में आकर वो बहुत गहरी सोच में थी। ना जाने उसे कैसा फील हो रहा था। अब तो वो किसी से बातें भी नहीं करती थी। ऐसा भी क्या कमी है मुझमें जो मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे जानना होगा। कोई तो बात होगी जो प्यार नहीं करते। यशोधरा को एक बाहर से आवाज आती है। वो उसकी सासू माँ की थी। माँ जी क्यों बुला रही है मुझे और इतनी तेज तेज आवाजें लगा रही है? मुझे बाहर जाकर देखना होगा, क्या हुआ है। यशोधरा जल्दी से भागी भागी बाहर जाती है, जहाँ उसकी सास खड़ी हुई थी। अरे बेटी, सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? वो अभी गया है बाहर कुछ दिनों के लिए। सही सही बता दे। बाहर गए, लेकिन उन्होंने तो मुझे कभी नहीं बताया कि मुझे बाहर भी जाना था। अभी तो हमारी बात हुई थी माँ जी। ऐसे कैसे चले गए बाहर वो? हाँ, वो जिसे बोल कर गया है कि कुछ दिन लग जाएंगे लौटने में। काम से जा रहा हूँ। मैंने सोचा तुझसे पूछूं क्या काम है। वही तो माँ जी, मुझे पता है कि इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन बता नहीं रहे क्या बात है और क्या नहीं। इसलिए काम का बहाना करके कभी भी बाहर चले जाते हैं। यशोधरा बाहर चली जाती है गुस्से में। वारे वाह ऊपर वाले, हाँ तो तूने मेरी माँ छोड़ी, पति भी दिया तो ऐसा जो प्यार ही नहीं करता। यशोधरा का पति वाकई ही काम से गया था, अपने बिजनेस के सिलसिले में गया था। अगर राजा जी आप मेरे साथ काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत ही ईमानदार इंसान हूँ। एक बार मेरे साथ काम कर कर तो देखिए। अरे, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा, तुम चिंता ना करो। बस तुम तो तैयारी शुरू करो कि काम आगे शुरू कैसे करना है। बाकी सब मैं देख। बेचारी यशोधरा तो अपने कमरे में अकेली खड़ी थी। उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। वो यही सोच रही थी अपने पति के दिल में जगह बनाए तो बनाए कैसे। ऐसा मैं क्या करूं जो अपने पति के दिल में जगह बना लूं? समझ से बाहर है। आप ही कोई रास्ता दिखा दे भगवान जी मुझे तो। जाकर बेड पे लेट जाती है, लेकिन अकेले उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने चली जाती हूँ। ना जाने अंदर कितनी घुटन हो रही थी। बाहर की ताजी हवा में अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मन फिर भी नहीं लग रहा है। क्या करूं मैं ऐसा जो मेरा मन लग जाए?
अब यशोधरा हर रात ऐसे ही घुमा करती थी। काफी दिन बीत रहे थे, लेकिन यशोधरा का मन नहीं लग रहा था। कभी सुबह जंगल में जाती थी, कभी शाम जंगल में जाती थी। बस उसे ये समझ नहीं आता था कि वो अकेले क्या करे, और अपनी सास की बहुत ज्यादा खिदमत करती थी। एक दिन यशोधरा जंगल में घूम रही थी, अचानक से उसका पति आ जाता है। यशोधरा, घर चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। माँ भी वहां है और किसी और को भी मिलवाना है तुमसे। ये बात सुनकर यशोधरा को बहुत अजीब लगता है कि आज ही तो मेरा पति आया और आज ही ऐसी क्या बात करनी है। एक तो आप बिना बताए आ गए, ऊपर से आपको मुझसे अलग से बात करनी है। मुझे तो गड़बड़ लग रही है। क्या बात है, यही बता दो। सब ठीक तो है ना? कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? यशोधरा और उसका पति घर के लिए आते हैं। यशोधरा मन में यही सोच रही थी कि ऐसा क्या हो गया जो जरूरी बात करनी है और मुझे जंगल तक में ढूंढने आ गई है। यशोधरा जैसे ही घर आती है, उसकी सास उसे रोते रोते कुछ बताती है। यशोदा बेटी, मुझे तो तू माफी कर दे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। माँ जी, ऐसा भी क्या हो गया है? और ये लड़की कौन है? हमारे घर में क्या कर रही है? क्या हुआ है? कोई मुझे सही से बताएगा कि हुआ क्या है यहाँ? यशोदा बेटी, तेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। ये इसका पहला प्यार है। इसने मुझे बताया होता तो मैं तुझसे शादी ना करवाती। अब गजब हो गया। क्या? ये ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? गलत बात है। अरे, दूसरी शादी कर ली, मुझे तो पहले ही शक था आप किसी और से प्यार करते हैं। मैं तो ये घर छोड़कर जा रही हूँ। यशोधरा वो घर तभी के तभी छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। यशोधरा का वहां बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे तो अपने पति से प्यार हो गया था। बेटा, इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि तुझे और तेरी पत्नी को अब मैं बना बना के खिला सकूं। अब उससे भी बोल दे जरा का। हाँ माँ, मैं आज उससे बात करूंगा। आप टेंशन ना ले। बोलूंगा कि घर का काम उसे ही करना पड़ेगा, माँ नहीं करेगी। अरे, सुबह से शाम तक बस लेटी रहती है, खाती है, पीती है, मौज करती है। बाकी तो कुछ करती ही नहीं है। ये कैसी बहू ले आया उठाकर। कोई बात नहीं माँ, आज के बाद आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ कि क्यों नहीं करती है काम। उधर यशोधरा तो बेचारी जंगल में ही भटकती रहती थी। उसका तो कहीं मन ही नहीं लगता था, जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। उसके पति ने जब से सौतन लेकर आया था, वो तो और ज्यादा टूट गई थी। व्हाट राविश, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे घर के झाड़ू बर्तन करने आई हूँ क्या? मैं यहाँ की बहू हूँ, कोई काम वाली बाई नहीं हूँ जो सारे काम करूंगी। समझे? मुझे ये क्या बोल रही हो तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें ही काम करना पड़ेगा ना। और कौन आएगा? यशोधरा सारे घर का काम करती थी, समझी? तो जाओ ना, यशोधरा कोई ले आओ। मेरी यहाँ क्या जरूरत? वैसे भी इस गांव में मेरा मन नहीं लगता है। मुझे तो शहर में रहना था। मुझे जाके गांव में पटक दिया है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अपनी यशोधरा। हाँ हाँ, जाओ मेरे घर से निकल जाओ। मैंने ही गलती की। बेचारी यशोधरा कितनी अच्छी थी, अब उससे अपना प्रायश्चित करना पड़ेगा। बेटा, मैं ना कहती थी यशोधरा हीरा है, हीरा। लेकिन तूने एक ना मानी। मना के ले आ मेरी बहू को जल्द से जल्द यहाँ पर। माँ, यशोधरा मुझे कैसे माफ करेगी? मैं उसके पैरों में गिर के माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। लेकर आता हूँ मैं यशोधरा को। यशोधरा दिन रात अपने पति के बारे में सोचती रहती थी। बस उसको तो अपने घर ही जाना था। अपने पति से प्यार जो हो गया था उसे। मैं यहाँ अपने पति के बारे में सोची जा रही हूँ और वो तो मेरी सौतन के साथ खुश है। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। मेरे पति। यशोधरा का पति महल में गया हुआ था। वो महल में बातें ही कर रहा था राजा साहब से। तभी देखता है बाहर से यशोधरा जाती है। उसे उसकी नजर यशोधरा पे पड़ती है। तभी वो यशोधरा के पीछे आता है। यशोधरा, यशोधरा रुको, यशोधरा। यशोधरा को अपने पति की आवाज आती है और वो रुक जाता है। यशोधरा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन तुम घर चलो। मैंने उस सौतन को तुम्हारे घर से निकाल दिया है। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा प्यार नहीं समझ पाया। मुझे माफ कर दो प्लीज यशोधरा, कुछ तो बोलो। मैं तुमसे बहुत। आपने वैसे मेरे साथ गलत तो बहुत किया है, लेकिन आपको उस गलती का पछतावा है तो मैं सारी चीजें यही भूल जाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ पति जी। यशोधरा और उसका पति अब घर की तरफ चल दिए थे। दोनों में सुलह हो गई थी। अब दोनों प्यार से रहने की सोच रहे थे। अरे मेरी बच्ची यशोधरा, मैंने तुझे बहुत मिस किया। अब तू कभी ना घर छोड़ के जाइयो। अगर ये कोई गलती करे तो इसके कान पकड़।
नहीं नहीं माँ जी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और उन्होंने भी मुझसे गलती मान ली है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि इनको गलती का एहसास हुआ। यशोधरा, आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, प्यार मोहब्बत से। कुछ नहीं होगा अब। अरे हाँ हाँ, मैंने आपके पीछे की गलतियां माफ कर दी हैं। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। चलो हम थोड़ी देर बाहर वॉक के लिए चलें। अब यशोधरा और उसका पति खुशी खुशी वॉक पे गए थे। अच्छे का नतीजा अच्छा ही होता है। अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कोई बुरा नहीं करेगा। ऊपर वाला हर उस इंसान के साथ अच्छा करता है जो अच्छा होता है। यशोधरा, मेरी गलती माफ करने लायक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने माफ कर दी। तुम्हारा शुक्रिया मेरी प्यारी पत्नी। दोस्तों, क्या मैंने अपने पति की गलती माफ करके सही किया? अगर सही किया तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अब शाम हो चुकी थी। यशोधरा और उसका पति घर लौट रहा था। हैप्पी एंडिंग हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बताएं आपको इसमें क्या करनी लगी।